नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साहिल। आपका स्वागत है आज के इस खास एपिसोड में। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर होंगे। आज हम बात करेंगे उस आदत की जो अक्सर हमें पीछे खींचती है, जो हमारी सफलता में एक बहुत बड़ी बाधा बनती है, और वो है हमारे सपनों की सबसे बड़ी दुश्मन, टालमटोल यानी प्रोक्रेस्टिनेशन। ये वो शैतान है जो हमें आज के काम को कल पर टालने के लिए उकसाता रहता है। क्या आप भी बड़े सपने देखते हैं, एक शानदार भविष्य की कल्पना करते हैं? क्या आपके मन में भी कुछ कर दिखाने की तीव्र इच्छा है? गोल सेट करते हैं, अपनी प्राथमिकताओं को सूचीबद्ध करते हैं और एक सुनियोजित रणनीति बनाते हैं, लेकिन एक्शन लेने की बारी आते ही सोचते हैं, कल करूंगा। क्या आप भी खुद को यह कहते हुए पाते हैं कि अभी मूड नहीं है या थोड़ी देर बाद करता हूं, और वो कल कभी आता ही नहीं? क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि समय बीतता जाता है और आप अपने लक्ष्यों से दूर होते जाते हैं? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। दुनिया भर में लाखों लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। ये एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, लेकिन इसका सॉल्यूशन भी है, और अच्छी खबर यह है कि इस समस्या को हल किया जा सकता है। आज हम जानेंगे डारियस फोरू की किताब, जो टालमटोल को हराने के लिए एक शक्तिशाली हथियार है। डू इट टुडे के 10 सबसे असरदार सबक, जो आपको न केवल टालमटोल से बाहर निकाल सकते हैं, बल्कि आपको एक कर्मठ और सफल व्यक्ति भी बना सकते हैं, जो आपको टालमटोल से बाहर निकाल सकते हैं। ये सबक आपको प्रेरित करेंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे आप अपनी आदतों को बदलकर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। ये सिर्फ बुक समरी नहीं, बल्कि एक एक्शन प्लान है। ये एक रोड मैप है जो आपको बताएगा कि कैसे आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप सच में बदलाव चाहते हैं और अपनी टालमटोल की आदत को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं, तो अगले कुछ मिनट ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये कुछ मिनट आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस सफर को, एक ऐसे सफर को जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा, अपने सपनों को हकीकत में बदलने के सफर को। एक ऐसा सफर जहां आप अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं। तैयार हैं? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मिलकर इस टालमटोल की आदत को हराते हैं। इस किताब का सबसे बड़ा सबक है डू इट टुडे। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि एक जीवन शैली है। यह एक ऐसा दर्शन है जो हमें सिखाता है कि किसी भी काम को टालना नहीं चाहिए, बल्कि उसे तुरंत शुरू कर देना चाहिए। हम अक्सर सही समय का इंतजार करते हैं। हम सोचते हैं कि जब सब कुछ सही होगा तभी हम अपना काम शुरू करेंगे, लेकिन सच ये है कि परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। जीवन कभी भी पूरी तरह से व्यवस्थित नहीं होता। हमेशा कुछ न कुछ अधूरा रहेगा, कुछ न कुछ गलत होगा। एक्शन लेने का सबसे अच्छा समय हमेशा अभी है, क्योंकि अभी आपके पास है। कल किसने देखा है? जो भी सपना है उसका सबसे छोटा कदम आज ही उठाइए, भले ही वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। हर बड़ी शुरुआत एक छोटे कदम से ही होती है। चाहे एक पैराग्राफ लिखना हो, अपने उपन्यास का पहला अध्याय लिखना हो, या अपनी थीसिस का एक छोटा सा हिस्सा, 1 मिनट का वीडियो बनाना हो, अपने YouTube चैनल के लिए एक छोटा सा इंट्रो वीडियो बनाना हो, या अपने दोस्तों के लिए एक फनी रील, या 10 मिनट वॉक करना हो, अपने स्वास्थ्य के लिए एक छोटी सी शुरुआत करना हो, या अपने दिन को ऊर्जावान बनाने के लिए। शुरुआत करना सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि हमारे मन में डर होता है, असफलता का डर, आलोचना का डर, या सही ना होने का डर। लेकिन वही सबसे जरूरी है। उस डर को पार करना, उस झिझक को तोड़ना और पहला कदम उठाना ही सफलता की कुंजी है। एक बार पहला कदम उठाया तो सफर आसान हो जाता है, गति आ जाती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने लगते हैं। ओवरथिंकिंग से बचने का एक ही इलाज है, एक्शन। जब आप काम में लग जाते हैं तो आपके पास सोचने का समय नहीं होता। जैसे ही आप पहला कदम उठाते हैं, एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। डर कम होता है और क्लैरिटी बढ़ती है। आपको पता चलता है कि आपको क्या करना है और आप उसे कैसे कर सकते हैं। अपने सबसे बड़े गोल को छोटे हिस्से में बांटिए, उसे प्रबंधनीय बनाइए ताकि वो आपको डराए नहीं, और आज ही उसका पहला हिस्सा पूरा कीजिए। एक छोटा सा कदम, लेकिन एक महत्वपूर्ण कदम। याद रखिए, हजारों मील का सफर भी पहले कदम से शुरू होता है। हर बड़ी उपलब्धि एक छोटी सी शुरुआत से ही संभव होती है। तो आज आप क्या शुरू करने वाले हैं? वो कौन सा छोटा सा कदम है जो आप आज उठा सकते हैं, जो आपको आपके सपने के करीब ले जाएगा? अगला सबक, परफेक्शन का इंतजार मत कीजिए। बहुत से लोग अपनी जिंदगी का बहुमूल्य समय परफेक्शन के इंतजार में बर्बाद कर देते हैं। वे सोचते हैं कि जब तक सब कुछ एकदम सही नहीं होगा,
तब तक वे कोई काम शुरू नहीं करेंगे। हमें लगता है कि सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, हर छोटी से छोटी चीज में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हम हर काम को त्रुटिहीन बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यही सोच हमें रोकती है। यह हमें आगे बढ़ने से रोकती है, हमें नए विचारों को आजमाने से रोकती है और हमें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकती है। डारियस फोरू कहते हैं, एक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन परफेक्शन। उनका मानना है कि किसी भी काम को शुरू करने के लिए परफेक्शन का इंतजार करने से बेहतर है कि आप बस शुरू कर दें। दुनिया के सफल लोगों ने भी शुरुआत इम्परफेक्ट एक्शन से की थी। उन्होंने भी गलतियां की, उन्होंने भी असफलता का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। परफेक्शन एक मिथ है, यह एक ऐसा आदर्श है जिसे कभी भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अगर आप परफेक्शन का इंतजार करेंगे तो कभी शुरू ही नहीं कर पाएंगे। आप हमेशा इंतजार करते रहेंगे और कभी भी कुछ भी नहीं कर पाएंगे। एक्शन से ही फीडबैक मिलता है। जब आप कोई काम करते हैं तभी आपको पता चलता है कि क्या सही है और क्या गलत, और फीडबैक से सुधार होता है। आप अपनी गलतियों से सीखते हैं और अगली बार बेहतर करते हैं। यही सफलता का असली रास्ता है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें आप लगातार सीखते हैं और सुधार करते हैं। खुद को इम्परफेक्ट एक्शन लेने की आजादी दीजिए। गलतियां करने से मत डरिए और बस शुरू कर दीजिए। डन इज बेटर देन परफेक्ट, क्योंकि एक पूरा किया हुआ काम हमेशा एक अधूरे काम से बेहतर होता है। जो काम पूरा हो गया वो आपको कुछ सिखाता है, आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। वो उस काम से बेहतर है जो परफेक्शन के इंतजार में कभी शुरू ही नहीं हुआ। इसलिए परफेक्शन की चिंता छोड़िए और आज ही शुरू कीजिए। बड़े गोल्स अक्सर डरावने लगते हैं, इसलिए हम उन्हें टालते रहते हैं। इसका हल है उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में बांटना। इसे चंकिंग कहते हैं। जैसे 200 पेज की किताब लिखनी है, रोज सिर्फ एक पेज लिखिए। हर बड़ा गोल छोटे छोटे स्टेप्स में बांटिए, जैसे 15 मिनट एक्सरसाइज या 5 मिनट वीडियो टॉपिक सोचना। छोटे टास्क पूरे करने से दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है, जिससे मोटिवेशन बढ़ता है। द पावर ऑफ स्मॉल विंस। हर छोटा कदम आपको बड़ी मंजिल के करीब लाता है। आज ही अपने सबसे बड़े गोल को 10 छोटे स्टेप्स में बांटिए और सिर्फ अगले स्टेप पर फोकस कीजिए। हम सब कहते हैं टाइम नहीं है, लेकिन सच ये है कि टाइम मैनेजमेंट ही लाइफ मैनेजमेंट है। टालमटोल की एक वजह है दिन को प्लान न करना। सबसे जरूरी कामों की लिस्ट बनाइए, सिर्फ 3 MITs, मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क्स। सुबह उठकर सबसे पहले इन्हें पूरा कीजिए। इसे ईट दैट फ्रॉग भी कहते हैं। टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक अपनाइए। हर घंटे के लिए काम तय कीजिए। इससे फालतू कामों में समय नहीं जाएगा। समय सबसे कीमती है, इसे बर्बाद मत कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए। अपने समय की इज्जत करना सीखिए, तभी आप अपनी जिंदगी बदल पाएंगे। सोशल मीडिया पर दूसरों की सफलता देखकर हम अपनी जिंदगी से तुलना करने लगते हैं, जिससे आत्मविश्वास कम होता है। हर किसी का सफर अलग है। आपकी टाइमलाइन आपकी है, दूसरों से तुलना करना बेकार है। कंपैरिजन आपकी एनर्जी बर्बाद करता है। अपनी नजर अपने रास्ते पर रखिए। अगर तुलना करनी है तो खुद से कीजिए। क्या आप कल से बेहतर हैं? दूसरों की सफलता से प्रेरणा लीजिए, जलन नहीं। अपनी यूनिकनेस को सेलिब्रेट कीजिए। अपनी कहानी खुद लिखिए, किसी और की फोटोकॉपी मत बनिए। फेलियर से डरना छोड़िए। फेल होना सफलता के रास्ते का हिस्सा है, न कि उसका उल्टा। हर सफल इंसान कई बार फेल हुआ है। फेलियर से सीखिए, उसे कलंक मत मानिए। फेलियर आपको सिखाता है कि कहां सुधार करना है। जो फेलियर से डरते हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ते। खुद को एक्सपेरिमेंट और फेल होने की इजाजत दीजिए। पहली बार में सफल न हो तो भी सीखते रहिए। असली हार तब है जब आप गिरकर उठने से इनकार कर देते हैं। गिरिए, सीखिए और हर बार और मजबूत होकर उठिए। यही असली जीत है। आज के दौर में सबसे बड़ा दुश्मन है डिस्ट्रैक्शन। फोन, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन, ये सब आपका फोकस चुराते हैं। अगर सच में कुछ बड़ा करना है तो डिस्ट्रैक्शन को खत्म करना सीखिए। फोकस की रक्षा कीजिए। हाई क्वालिटी वर्क इक्वल साइन टाइम स्पेंट एक्स इंटेंसिटी ऑफ फोकस। बिना फोकस के समय बेकार जाता है। डिजिटल मिनिमलिज्म अपनाइए। जरूरी एप्स रखें, बाकी डिलीट करें। नोटिफिकेशन बंद करें। फिजिकल डिस्ट्रैक्शन भी हटाइए। वर्क स्पेस साफ रखें, ना बोलना सीखिए। शांत और फोकस्ड दिमाग ही गहरा काम कर सकता है। डिस्ट्रैक्शन हटाइए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाइए। मोटिवेशन पर भरोसा मत कीजिए, डिसिप्लिन अपनाइए। मोटिवेशन एक भावना है जो बदलती रहती है। डिसिप्लिन का मतलब है काम करना, चाहे मन हो या ना हो। यही सफलता की असली कुंजी है। मोटिवेशन रेस शुरू करवा सकता है, लेकिन डिसिप्लिन ही रेस खत्म करवाता है।
डिसिप्लिन एक मसल है, छोटे छोटे कामों से इसे मजबूत बनाइए। कंसिस्टेंसी इज की। एक्शन लेने के लिए मोटिवेशन का इंतजार मत कीजिए, एक्शन लीजिए, मोटिवेशन अपने आप आएगा। एक्शन लीड्स टू मोटिवेशन, नॉट द अदर वे अराउंड। गोल्स सेट करना अच्छा है, लेकिन असली फर्क आपकी आदतें लाती हैं। गोल्स दिशा दिखाते हैं, आदतें वहां पहुंचाती हैं। आपकी रोज की आदतें ही आपको आपके गोल तक ले जाएंगी। खराब आदतें अच्छे गोल्स को भी बेकार कर देती हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। अच्छी आदतें बनाने के लिए हैबिट स्टैकिंग और माहौल बदलने की ट्रिक अपनाइए। आप अपनी आदतों का ही प्रोडक्ट हैं। आज की आदतें कल की जिंदगी बनाती हैं। बड़े नतीजों के पीछे मत भागिए, सिर्फ अगली सही आदत पर फोकस कीजिए। मंजिल की चिंता में सफर का मजा मत भूलिए। असली खुशी रास्ते में है, मंजिल में नहीं। कंसिस्टेंसी तभी आती है जब आप प्रोसेस को एंजॉय करते हैं। काम को बोझ नहीं, खेल समझिए। फ्लो स्टेट में काम कीजिए, जहां आप और आपका काम एक हो जाए। छोटे छोटे चैलेंज सेट कीजिए, प्रोग्रेस ट्रैक कीजिए और हर दिन कुछ नया सीखिए। सफर को जिए, हर दिन को सेलिब्रेट करें, मंजिल सिर्फ बोनस है। तो दोस्तों, ये थे डू इट टुडे के 10 सबसे पावरफुल सबक। अब बारी आपकी है। इनमें से एक सबक चुनिए और आज से ही लागू कीजिए। बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन रोज छोटे कदम उठाएंगे तो जरूर आएगा। ये किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, करने के लिए है। एक्शन लीजिए, अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस पाइए। अगर ये समरी पसंद आई हो तो वीडियो शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए आज आप कौन सा एक्शन लेंगे। चलिए मिलकर एक्शन लेते हैं। धन्यवाद।